औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा आर्टिकल है जिसको डिस्कस करना है वो है प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर, यानी रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी डिस्कस किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जाम में आ जाए या रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आ जाए या प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर का क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही उसका आंसर होता है। आइए हम इस क्वेश्चन को आज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखना है कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेना है। ये इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का होना चाहिए, क्योंकि रिफाइनिंग तो कॉपर की करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनोड भी कॉपर का बनाएंगे, कैथोड भी कॉपर का बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट भी किसका होना चाहिए स्टूडेंट्स? कॉपर का होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन बना दिया किसका? कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने चंद ड्रॉप्स, ये कुछ अमाउंट इसके अंदर क्या ऐड कर दी? सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर क्यों डाला स्टूडेंट्स? ताकि इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या हो सके, हम इंक्रीज कर सकें, क्योंकि कॉपर सल्फेट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बहुत कम होती है। इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को बढ़ाने की खातिर हमने इसके अंदर चंद ड्रॉप्स किसके ऐड कर दिए? सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में आप इसके अंदर क्या कर दे? ऐड कर दे। अब स्टूडेंट सोचने की बात यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो हमने डाला है कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में, तो अब इसके अंदर आयंस क्या होंगे? इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस क्या होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्शन होती है वो आयंस की वजह से होती है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि इसके अंदर आयंस जो होंगे, एक होगा आयंस इसके अंदर क्या? कॉपर आयंस सल्फेट से बनेंगे, और दूसरे क्या होंगे? सल्फेट आयंस होंगे। और क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन में है तो एक्वा सॉल्यूशन की वजह से इसमें हाइड्रोक्सिल आयन भी होंगे और हाइड्रोजन आयन भी इसके अंदर क्या होंगे? मौजूद होंगे। ये कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन के आयंस हैं। दोबारा समझे स्टूडेंट्स, कॉपर आयन, सल्फाइड आयन, वाटर की वजह से हाइड्रोक्सिल आयन भी होंगे, हाइड्रोजन आयन भी होंगे केटायन फॉर्म में, प्लस फॉर्म में। बाकी ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन है, और हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन पहले भी मैं लिख चुका हूं कॉमन आयन है। तो इसमें इस सॉल्यूशन में टोटल जो आयंस बनेंगे वो 4 टाइप्स के बनेंगे। कौन कौन से 4 टाइप्स के? 2 कीटायन, 2 इनाइन। आइए यहां पे इसको लिख लेते हैं। यहां पर एक है कॉपर आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन, और उसके बाद यहां पे हाइड्रोक्सिल आयन। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में ये 4 टाइप्स के आयंस मौजूद हैं। कॉपर क्यूप्रिक आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट विच जो हमारी हेल्प करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करने के लिए 4 टाइप्स के आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट में स्टूडेंट्स मौजूद है, याद रखना है। अब इसके अंदर उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रोड हम टिप करेंगे। इलेक्ट्रोड को टिप करेंगे 2, यहाँ पे इलेक्ट्रोड टिप कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है स्टूडेंट्स। अब ये इलेक्ट्रोड, इसकी थिकनेस थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये इम्प्योर है, ये इम्प्योर कॉपर है स्टूडेंट्स, और ये प्योर है। अब बैटरी के साथ इसको हम कनेक्टेड कर देते हैं, डीसी करंट प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करेंगे। जो बैटरी से करंट प्रोवाइड किया जाता है वो डीसी करंट होता है स्टूडेंट्स, याद रखना। उसके बाद बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, फॉर एग्जांपल ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल होगा। जो नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो स्टूडेंट्स क्या होता है? कैथोड होता है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है? एनोड काम करता है। तो एनोड भी स्टूडेंट्स, ये एनोड जो रॉड है स्टूडेंट्स ये भी कॉपर का है, और जो कैथोड है वो भी कॉपर का है। दोनों रॉड हमने किसके बना दी है? दोनों रॉड स्टूडेंट्स किसके बना दी है? कॉपर के हैं। लेकिन यह बात है कि ये जो रॉड होगा स्टूडेंट्स ये प्योर कॉपर होगी,
और ये होगी इम्प्योर कॉपर, जिसको आपने रिफाइनिंग करानी है जिसकी। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर कॉपर 98% है, प्योर है, 2% इसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है। हमने इन इम्प्योरिटीज को निकालना है और इस कॉपर को हमने क्या करना है, खालिस बनाना है, ताकि कॉपर हमें 99.9% क्या मिल सके, खालिस में। अगर ये रिफाइनिंग क्यों कराते हैं, अगर रिफाइनिंग न करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने की खातिर हमने इसे प्योर कराना होता है, वरना इसमें से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। इस कंडक्टिविटी को बढ़ाने की खातिर इसकी रिफाइनिंग करानी पड़ती है स्टूडेंट्स। तो रिफाइनिंग कराने का मकसद यही होता है ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो याद रखना स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी थिकनेस को ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया, ये इम्प्योर कॉपर है, इस कॉपर को हमने प्योर करना है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखें तो इसके अंदर हमें ये देखें 4 टाइप्स के आयंस मौजूद हैं। जब इसका आप यहां से बैटरी से करंट प्रोवाइड करेंगे, डीसी करंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये रॉड खुद ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। जैसे मैं पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुका हूं, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां ऑक्सीडेशन हो, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां रिडक्शन हो। हाँ, एनोड पर पॉजिटिव यहां चार्ज इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, यहां पर करंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसलिए यहां पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका एनोड रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो एनोड रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसकी होगी, क्या ये इन आयंस की ऑक्सीडेशन होगी, क्या ये रॉड ही ऑक्सीडाइज होगा। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपने पॉइंट क्लियर करना है, क्या ये जहां पर ऑक्सीडेशन होती है किसकी, देखे ना, ये रॉड हमारा क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर कौन से आयन मूव करेंगे, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन हमारे कौन से हैं, एक सल्फेट है, दूसरे क्या है, हाइड्रोक्साइड है। ये क्वेश्चन ये करते हैं बच्चे कि ये आयन यहां मूव क्यों नहीं करते, इनकी यहां पर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती। कॉपर ही रॉड इधर ही कंसंट्रेशन की इंक्रीज होना करना शुरू कर देता है। कॉपर अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज क्यों करता है, यहां पर कॉपर ऑक्सीडाइज होकर खुद क्यों आ जाता है, रॉड की खुद ऑक्सीडेशन क्यों होती है। ये नेगेटिव जो इनाइन है यहां पर, ये वहां पर क्यों नहीं होते ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया, सोडियम क्लोराइड पढ़ा था, लेड ब्रोमाइड पढ़ा था, इनकी डिस्कशन की थी। वहां पर तो यही क्वेश्चन था ना, जो इनाइन होते हैं वहीं पे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। उनकी ऑक्सीडेशन होती है, कहां पर हुई थी, एनोड पर हुई थी। जैसे हमने सोडियम को डिस्कस किया था, सोडियम आयन जो थे वो मूव कर गए थे कहां पर, एनोड पर। आइए स्टूडेंट, नई स्टोरी, जो क्लोराइड आयन थे वो एनोड पर मूव कर गए थे, उसकी ऑक्सीडेशन होती, क्लोरीन गैस बनी थी। ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो गए थे। आज ऐसा क्यों नहीं है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन मूव करके वहां चले जाए, जिस तरह वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा था कि हाइड्रोक्साइड आयन गए थे, ऑक्सीजन गैस बन गई थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ना, वो इन सब आयन से ज्यादा है। जैसे ही कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइट में बनते हैं, यहां ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फौरन मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये कॉपर आयन जो बने खड़े हैं ये मूव करके वहां जाते हैं, यहां पर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है, इनको पॉजिटिव आयन की जरूरत होती है, इसलिए ये कॉपर की जो मेटल है ऑक्सीडाइज होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। कॉपर के जो एटम हैं वो आयन का हिस्सा बन जाते हैं, सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा बन जाते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर समझ आया होगा। तो कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें कि आपके जहन के अंदर क्वेश्चन होता है और बच्चे ये क्वेश्चन करते रहते हैं, जब कहते हैं कि सर यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है वो क्यों नहीं गए वहाँ पर, उनकी ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपने तो पहले ऐसे पढ़ाया था, ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में,
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड में यहाँ ऐसा क्यों है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, कॉपर की जो रिडक्शनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और ये कॉपर आयन जब यहाँ चले जाते हैं, यहाँ कॉपर आयन की कंसंट्रेशन जब कम होती है तो ये रॉड खुद ऑक्सीडाइज होकर कहाँ आ जाता है, कंसंट्रेशन, और इसका जो ब्लू कलर होता है वो मेंटेन रहता है। जैसे ये कॉपर आयन वहाँ जाते हैं, उधर से कॉपर आयन इधर आ जाते हैं, जितना उनकी रिडक्शन होती है उतना उनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इसका मतलब है कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स याद रखना ये हाइड्रोजन से भी ज्यादा है, वरना हाइड्रोजन भी तो वहां जा सकते थे, हाइड्रोजन की रिडक्शन हो जाती। हाइड्रोजन की रिडक्शन क्यों नहीं हुई, हाइड्रोजन वहां क्यों नहीं गए, हाइड्रोजन की पोटेंशियल वैल्यू 0 है, कम है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव में है। तो इस वजह से जब ये इलेक्ट्रोलाइट के कॉपर आयन वहां पे जाते हैं और इधर से कॉपर आयन इधर किस में आ जाते हैं, सोल्यूशन में आ जाते हैं, तो ऐसा ऐसा ये रॉड डैमेज होना शुरू हो जाएगा और ऐसा ऐसा ये रॉड खत्म होता जाएगा, और ये वाली कॉपर जो है टोटल किस में आ जाएगी, क्यूप्रिक आयन में आ जाएगी। जब ये क्यूप्रिक आयन में आ जाएगी, ये क्यूप्रिक फिर कहां जाएंगे, ये क्यूप्रिक आयन फिर कैथोड की तरफ जाते हैं और कैथोड के ऊपर ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा ऐसा इस रॉड की थिकनेस में क्या होता जाता है, इजाफा हो जाता है, क्योंकि इधर वाली सारी जो कॉपर होती है वो कहां चली जाती है, इधर चली जाती है। कैसे चली जाती है, जब ये कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइट में उतर गए थे और इसको मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रल करने के लिए इधर कॉपर आती है, फिर ये कॉपर वहां चली जाती है। तो इस तरीके से कॉपर इधर से यहां जाएगी, उसकी रिडक्शन होगी, और इधर वाली कॉपर आकर उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और ये इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। उसको हम इनोड मड कहते हैं, क्योंकि इनोड से निकलने वाली जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो मड फॉर्म में होती हैं, इसलिए उसको इनोड मड कहा जाता है। वो कोई और मेटल्स हो सकती हैं, सिल्वर हो सकती है, ज्यादातर चांसेस होते हैं सिल्वर हो सकती है, आयोरियम हो सकता है, कोई और मेटल हो सकती है, प्लाटिनियम हो सकती है, वो एक इम्प्योरिटीज है स्टूडेंट्स। उसी इम्प्योरिटीज को तो हमने निकालना था, उसी इम्प्योरिटीज को हमने तो रिमूव करना था, और इधर की जो कॉपर है वो आयंस बनी, आयंस से फिर कहां चले गई, कैथोड पे चले गई, वहां जाकर क्या होगी, रिडक्शन प्रोसेस हुआ। तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होगा, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। ये देखें स्टूडेंट्स, यहां की जो कॉपर थी सॉलिड फॉर्म में थी, इलेक्ट्रॉन 2 क्या हुए, माइनस हुए, यानी लूज हुए। जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, फिर ये किसका हिस्सा बन जाएगा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। इसके नीचे आपने स्टूडेंट्स याद रखना है AQ लिखना है आपने। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन होगा वो कैथोडिक रिएक्शन होता है। कैथोडिक रिएक्शन में कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडक्शन होती है ना स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिखना रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स। और रिडक्शन किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन इसके अंदर है कि कॉपर आयन की, तो कॉपर आयन मूव करके वहां चले जाएंगे। तो ये जो कॉपर आयन है जो एक्वा सॉल्यूशन में है, एक्वा सॉल्यूशन AQ लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन को वहां जाकर गेन करते हैं, ये अपने आप को न्यूट्रल फॉर्म में ले आएंगे और उसी कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, इसलिए आप इसके नीचे S लिख दिया। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, इनोडिक रिएक्शन में ये कॉपर यहां से एटम से कहां की तरफ आती है, आयन में। कैथोडिक रिएक्शन में आयन से फिर कहां जाती है, रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, दोबारा सॉलिड बन जाती है। तो ये है क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी, वो भी जो आयंस होंगे, उनकी भी रिडक्शन जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वो कॉपर से क्या होती है, कम होती है। तो वो यहां पर सेटल डाउन होते जाएंगे। ये इम्प्योरिटीज हैं, आप लिख सकते हैं ये इम्प्योरिटीज हैं
जिन इम्प्योरिटीज को हमें रिमूव करना था, कॉपर वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर की रिफाइनिंग कैसे होती है, कॉपर को खालिस कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया जाता है, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाते हैं। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। या आपने एनोड हमेशा इम्प्योर कॉपर का बनाना है और प्योर कॉपर का आपने हमेशा कैथोड बनाना है। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो फिर आपकी प्योर कॉपर इम्प्योर बन जाएगी। अगर आपने कॉपर को प्योर करना है तो हर सूरत में ऑक्सीडेशन करानी है, ताकि ऑक्सीडाइज होकर आयंस बने, फिर वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाए। तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को उसको जोड़ना है, कनेक्ट कराना है, जो कॉपर क्या हो, इम्प्योर हो, ताकि इम्प्योर कॉपर क्या हो सके, प्योर बन सके। ये था आज का स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा। कोई बात समझ ना आई हो तो आप दोबारा समझ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।